न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ आंचल। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। हम मंदिर वही बनाएंगे, विरोधी करते रहे कि स्थिति कब बताएंगे। नड्डा ने कहा जनवरी में उद्घाटन है, आप जरूर आए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जयपुर में सुझाव आपका संकल्प हमारा अभियान के कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की ने राजनीति की संस्कृति बदल दी है। लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी ने देश पर शासन किया, लेकिन उनकी नीति वादे करके भूल जाने ही रहे हैं। सुझाव आपका संकल्प हमारा अभियान के तहत 200 विधानसभाओं में जाएंगे बीजेपी नेता। जेपी नड्डा ने कहा कि सुझाव आपका संकल्प हमारा अभियान के अंतर्गत 15 दिन में 200 विधानसभाओं में जाना है, वहां लोगों के संपर्क करना है और लाखों कार्यकर्ताओं के माध्यम से राजस्थान को आगे बढ़ाने के संकल्प के साथ हमें चलना है। पार्टी के नेता तय किया है कि किसी का भी सुझाव हम न छोड़े। मुझे विश्वास है कि यह कार्यक्रम सफल होगा और अपना राजस्थान आपके सुझाव से एक मजबूत और विकसित राज्य बनेगा। वादे करके भूल जाती है कांग्रेस। नड्डा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नड्डा ने कहा है कि बीजेपी जब कोई संकल्प पत्र निकालती है तो वह केवल राजनीतिक दस्तावेज नहीं होता, बल्कि वह हमारा आगे कार्य करने का लक्ष्य होता है। कांग्रेस पार्टी ने लंबे समय तक राज किया, लेकिन इनका राज ऐसा था कि वादे करो फिर भूल जाओ और जनता से नए और लुभावने वादे करके अगले चुनाव में फिर खड़े हो जाओ। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सिक्किम में बादल फटने पर सीएम ममता बनर्जी चिंतित, कहा पश्चिम बंगाल सरकार करेगी मदद। सिक्किम में बादल फटने से तबाही मच गई है। तीस्ता नदी में अचानक आई बाढ़ में सेना के 23 जवान भी लापता हो गए हैं, वहीं 2 नागरिकों की मौत हो गई है। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 23 सैनिकों के लापता होने की खबर पर चिंता जताते हुए बंगाल सरकार की तरफ से मदद करने का वादा किया है। सिक्किम में बादल फटने से तबाही मच गई है। बादल फटने से आ गई तीस्ता नदी में भयानक बाढ़ से पूरा इलाका क्षतिग्रस्त हो गया है। तीस्ता नदी में अचानक आई बाढ़ में सेना 23 जवान भी लापता हो गए हैं, वहीं 2 नागरिकों की मौत हो गई है। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 23 सैनिकों के लापता होने की खबर पर चिंता जताते हुए बंगाल सरकार की तरफ से मदद करने का वादा किया है। सीएम ममता बनर्जी ने उत्तर बंगाल से ऐसी प्राकृतिक आपदाओं को रोकथाम के लिए मौजूदा मौसम से अधिक सतर्कता बनाए रखने का भी आग्रह किया है। बनर्जी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि सिक्किम में बादल फटने के बाद अचानक आई बाढ़ के बाद 23 सैनिकों के लापता होने की खबर पाकर बहुत चिंतित हूँ। इस मामले पर हमारी सरकार की ओर से एकजुटता व्यक्त करते हुए और सहायता देने का वादा करती हूँ। मैं उत्तर बंगाल के सभी लोगों से भी आग्रह करती हूँ कि आपदा को रोकने के लिए मौजूद सीजन में अधिक सतर्कता बनाए रखें। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शिवमोगा के हिंसा प्रभावित इलाके में जाकर सबूत खोजेगी बीजेपी। राज्य इकाई ने टीम गठित की। कर्नाटक बीजेपी की राज्य इकाई ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की एक समिति का गठन किया है। यह समिति गुरुवार 5 अक्टूबर को शिवमोगा जिले में हिंसा प्रभावित इलाके का दौरा करके तथ्य को जानने का प्रयास करेगी। दरअसल शिवमोगा में ईद मिलाद जुनून से दौरान 2 गुटों के तनाव हो गया था, जिसमें पत्थरबाजी में कई लोग घायल हो गए थे। कर्नाटक बीजेपी की राज्य इकाई ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के एक समिति का गठन किया है। यह समिति गुरुवार 5 अक्टूबर को शिवमोगी जिले में हिंसा प्रभावित इलाके का दौरा करके तथा जानने का प्रयास करेगी। दरअसल शिवमोगा में ईद मिलाद जुनून के दौरान 2 गुटों में तनाव हो गया था, जिसमें पत्थरबाजी में कई लोग घायल हो गए थे। शिवमोगा के रागी गुड्डा इलाके में ईद मिलाद जुलूस के दौरान तनाव हुआ था। पुलिस ने कहा है कि हिंसा प्रभावित इलाके में अब स्थिति शांतिपूर्वक और नियंत्रण में है। हालांकि पुलिस ने गुड्डा इलाके में धारा 144 लगी थी। सुबह 11 बजे प्रभावित इलाके का दौरा करेगी टीम। कर्नाटक बीजेपी ने कहा कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद नलिन कुमार कटील ने शिवमोगा में
रागीगुड्डा इलाके में हुई हिंसा की कमी निंदा की है और तथ्य खोजने के लिए पार्टी नेताओं की एक टीम गठित की है। यह टीम गुरुवार को सुबह 11 बजे प्रभावित इलाके का दौरा करेगी। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी आप डाउनलोड करें। इंस्टॉलिंग ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।